मुझे आपसे डॉक्टर हार्ट अटैक के बारे में भी डिस्कस करना है। आजकल 24-25 साल की उम्र में भी अगर हार्ट अटैक आ रहा है, इट्स नॉट अ शॉकिंग थिंग, क्योंकि आ रहा है आजकल। लोग बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जिम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं अपनी बॉडी को स्ट्रेस दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें आजकल ऐसे एकदम बढ़ती जा रही हैं कि हार्ट वो प्रेशर सँभाल नहीं पा रहा है। बिल्कुल सही बोला तो आपने। आप बताओगे कि इसके क्या, हम इसको किस तरीके से क्योर कर सकते हैं? ऑल्सो इसके सिम्पटम्स कैसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं अगर किसी को ऐसा हार्ट अटैक वाला फीलिंग आ रहा है, तो मतलब हाउ कैन वी वर्क ऑन? वर्क ऑन इट। सो कार्डियक डिसऑर्डर्स पहले के ज़माने में केवल एक एल्डरली इशू होता था। पहले हम देखते थे कि किसी को ब्लड प्रेशर भी अगर हाई रहता था तो हम हमारे दिमाग में आता था कि एक एल्डरली आदमी 50 प्लस या एक मिडिल एज फीमेल 40 प्लस जिनको ब्लड प्रेशर का इशू है और उनको चेस्ट में पेन हो रहा है। बट नाउ हम देखते हैं गरबा नाइट में 14 साल का बच्चा स्कूल में खड़े हुए, थैंक्स टू सोशल मीडिया हमें पता लगता है 11 साल का बच्चा एक हॉलवे में चल रहा था एंड ही सडनली कोलैप्स्ड एंड देयर वाज अ सडन कार्डियक डेथ। कार्डियक डिसऑर्डर्स आर डेफिनेटली ऑन द राइज जानवी, बट ये क्यों हो रहा है? इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है स्ट्रेस, जैसा आपने बोला। टेक्नोलॉजी की वजह से हम इतने ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हैं, हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा हाई नेटवर्किंग वैल्यू पे चलता जा रहा है, जिसकी वजह से देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और वो सारी एक्टिविटी आपके हार्ट पे ट्रांसमिट होती है। सेकंड है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। मोस्ट ऑफ अस आर डूइंग कॉर्पोरेट वर्क, दे वी आर सिटिंग ऑन आवर डेस्क फॉर 12 आवर्स, 13 आवर्स। वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है, हमारा स्लीप साइकिल बिल्कुल डिस्टर्ब्ड है, हम रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, हमारी बैलेंस डाइट नहीं है, वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ एडिपोज फैट, वी आर कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स, स्पाइसी फूड्स, फ्राइड फूड्स, जिसकी वजह से इट्स नॉट गुड फॉर योर हार्ट। लिपिड प्रोफाइल कोई चेक नहीं करवाता है एंड कोविड इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। कोविड के बाद देखा गया है कि कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिसमें हमारा खून बहुत मोटा हो गया था, इट गॉट थिकर, बिकॉज ऑफ विच जब खून मोटा हो जाएगा तो उसकी वजह से खून ढंग से बहेगा नहीं, एंड व्हेन द ब्लड फ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड इट कॉजेज पेन इन द चेस्ट बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक्स। अब ये सारे रीजंस हो गए हैं, इसका प्रिवेंशन भी भाई पॉसिबल है, एब्सोल्युटली। इफ यू गो टू योर डॉक्टर रेगुलरली एटलीस्ट वंस इन 6 months एंड गेट योर कार्डियक प्रोफाइल, जिसमें आपके कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, आपका ईसीजी आता है, इको आता है। यदि आपकी पहले की फैमिली हिस्ट्री है तो आपको थोड़ा और जल्दी शुरू करना चाहिए। यदि आपका कोई स्ट्रेनस लाइफस्टाइल है, जैसे आपने बोला जिम यूजर्स, वेट लिफ्टर्स, ट्रेनर्स, इनको ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज दे आर एक्सर्टिंग देयर हार्ट अलॉट। इनकी कैपेसिटी हार्ट की x है बट दे आर यूजिंग इट 2x एवरी डे। दैट इज वन रीजन दैट यू कैन टेक केयर ऑफ इट। अवॉइड अननेसेसरी सप्लीमेंट्स एंड एब्सोल्यूट नो यूज ऑफ स्टेरॉइड्स, बिकॉज स्टेरॉइड्स बेसिकली आपके हार्ट को और आपकी किडनीज को कभी ना कभी बैठा ही देंगे। और इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट है योर डाइट। इफ यू मेंटेनिंग अ गुड डाइट विच इज गुड इन फाइबर, less in lipids, and maintaining good water intake to detoxify yourself, there is nothing better than that. Keep moving, keep jogging, maintain your 10,000 steps every day. There is no issue, your heart will be absolutely fine. But अपनी फैमिली हिस्ट्री को समझें। अगर आपको बहुत मेजर कोविड हुआ था या आपकी फैमिली हिस्ट्री है कार्डियक प्रॉब्लम्स की, तो आप अपने डॉक्टर का कंसल्ट रेगुलरली करवाएं। क्योंकि आजकल बहुत सारे प्रिजर्व्ड फूड्स आ गए हैं, तो कहीं न कहीं मिलावट होने की वजह से भी खाने में, दूध में, हर चीज़ में मिलावट देखी जा रही है। तो आपको पता ही नहीं है कि आप किस लेवल का न्यूट्रिशन उसमें से ले पा रहे हो, नहीं ले पा रहे हो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द एक्सरसाइज ऑल्सो, कि आप एडिकेट अमाउंट ऑफ स्वेट बहाओ अपना जिम में, वर्कआउट करो, सही खाना खाओ, सही टाइम पे सो, और कहीं ना कहीं अपने आप को इस लेवल पे एंशियस मत करो कि आपको वो स्ट्रेस लेने पे मजबूर कर दे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है माइंडफुलनेस का। योर हेल्थ इज इन योर ओन हैंड्स एंड योर ओन ब्रेन। अगर आप हर चीज को ऑन योर फिंगर टिप्स करना चाहोगे तो वो नहीं होगा। यू हैव टू गिव टाइम, बी पीसफुल, इन्वॉल्व इन सर्टन थिंग्स विच डी स्ट्रेचेस यू, जैसे कि योगा, मेडिटेशन, प्लेइंग अ गिटार, सिंगिंग अ सॉन्ग, रीडिंग अ बुक, फेवरेट हॉबी। बट हॉबीज को केवल सोशल मीडिया तक मत रखो। इफ यू लाइक ट्रैवलिंग shouldn't become a stress, it should become a de-stressor. So similarly, like enjoying a cup of coffee, आजकल देखिए Gen Z is completely addicted to coffee. मैंने अपने पेरेंट्स को कॉफी पीते इतना नहीं देखा था जितना मैं पीता हूँ, और मेरा छोटा भाई उससे बहुत ज्यादा पीता है। Why? Because there's a cafe culture. People love to go to cafes, explore, enjoy their toast and cookies and coffee, but caffeine only in limited amount. यदि आपने अपनी caffeine की मात्रा बहुत बढ़ा दी, that also will constrict your blood vessels and cause damage to your heart.